कि परमेश्वर के दास ने ये मौका दिया कि यहाँ पर आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। जैसा कि प्रभु के दास ने बताया कि अभी थोड़े समय पहले उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा, अगर संभव हो सके परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि पास्टर जी समय क्या होगा प्रचार शुरू करने का, तो ये सेड दैट अराउंड 10:30। तो उस हिसाब से एक छोटा सा मैसेज जो मेरे मन में था, तो मैं उसको थोड़ा सा लिख के कोशिश किया कि उसमें से कुछ बातों को बताऊं। लेकिन उससे पहले परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, खासकर कि प्रभु ने सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को इतना ज्यादा बढ़ाया है। हम जानते हैं और हम अपने प्रकाशित वाक्य के सेशन में यहाँ से जितने भी लोग जुड़ते हैं, हम एक चीज समझते हैं कि जो झूठा मसीह होगा उसका मोटस ऑपरेंडी, उसका काम करने का एक प्रक्रिया में, कार्य प्रणाली में, ये जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस चीज को हम लोग समझते हैं। लेकिन उसी तरीके से हमें ये भी समझना पड़ेगा कि परमेश्वर जिन भी चीजों को इस धरती में अलाउ करते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड जूम मीटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म हुआ जो कोरोना के समय में इतना ज्यादा प्रसिद्ध बना कि उसके वजह से अलग अलग जगह के लोग साथ मिलके जुड़ के हम लोग परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं, परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, एक दूसरे के साथ संगति रख सकते हैं। और आज दिन तक हम लोग देखते हैं किस तरीके से ऑनलाइन मीटिंग की वजह से बहुत सारे लोग परमेश्वर में दृढ़ हो रहे हैं। हमारा एक छोटा सा नाइट मीटिंग होता है, वहां पर एक स्त्री हमारे साथ रिसेंटली जुड़ना शुरू किया है, वो गुजरात से है। एंड वो कभी कभी कैथलिक कलीसिया गई है, लेकिन कभी भी ऐसा प्रॉपर विश्वासी नहीं है। लेकिन ऐसे ही ऑनलाइन मीटिंग्स की वजह से, यूट्यूब मैसेजेस की वजह से क्या हुआ कि आस्ते आस्ते वो परमेश्वर के बारे में और जानना शुरू किया है। और अभी अपने आप को धीरे धीरे तैयार कर रही है कि परमेश्वर के वचन को और सीखे, और आने वाले समय में हम दुआ करते हैं उनके लिए कि प्रभु मौका दे ताकि वो हृदय में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करने पाए कि यीशु ही परमेश्वर है और यीशु ही उद्धार करता है। तो ऐसे परमेश्वर की बहुत सारी गवाहियां आपको ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। ओके। आज जब प्रभु के दास ने मौका दिया, तो सबसे पहला जो मेरा प्रतिक्रिया था वो ये था कि कुछ समय पहले जब मैं पहली बार आईसीपीएफ में काम करता था, उसके एक साल के अंदर ही एक छोटा सा पास्टर्स मीटिंग होती है हम लोग के शहर में। मेरा शहर का नाम दुर्गापुर है, पश्चिम बंगाल में। तो वहाँ एक छोटा सा पास्टर्स मीटिंग होती है। तो उस पास्टर्स मीटिंग में हर एक प्रभु के सेवक को कहा गया था थोड़ा थोड़ा समय शेयर करने के लिए। 4-5 प्रभु के सेवक को कहा गए थे। एंड मेरा जो आईसीपीएफ का उस समय का स्टाफ वर्कर था, जो कह सकते हैं कि मुझे शिक्षा दिया था, मैं जब अविश्वासी था उस समय से प्रभु के वचन को सिखाया था मुझे, वो भी केरला से है। तो उन प्रभु के सेवक सामने बैठे थे और मुझे शेयर करना था। मुझे बहुत घबराहट हुई। ठीक है कि मैं जिनसे सीख रहा हूँ, जो हर हफ्ते मुझे पैराबल के क्लासेस देते हैं, हर हफ्ते डिसाइपलशिप ट्रेनिंग देते हैं, उनके सामने मैं कैसे बोलूं। सो मैं उनको जाके बोला कि पास्टर जी, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा घबराहट का बात है कि आप सामने बैठे हैं। ओके। पास्टर व्यूअर की समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ कि आज के मैसेज में। बट उसी से मेरे मन में एक बात आया कि कभी कभी क्या होता है कि परमेश्वर के कार्य को जब हम करने जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे अनसर्टेनिटीज आ जाती हैं, बहुत सारे संदेह आ जाता है। भले ही परमेश्वर खुद हमें वायदा देता है कि हाँ मैं आपको इस्तेमाल करने वाला हूँ, हाँ ये चीज आपके लिए मैं करूंगा, ये हम लोग बहुत बार भविष्यवाणियों के द्वारा सुनते हैं। परमेश्वर का वचन साफ रीति से बहुत सारी प्रोमिसेस हमें देता है। लेकिन फिर भी हमारे अंदर बहुत बार क्या होता है, संदेह आ जाता है। हम अपने आप को संदेह करने लगते हैं, हमें लगता है क्या हम योग्य हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, क्या हम योग्य हैं, कोई भी कठिनाई अगर मेरे सामने आ जाए क्या हम उससे बाहर निकल पाएंगे, क्या ऐसी परिस्थिति में हम लोग हैं। स्वयं को हम लोग कमजोर समझने लगते हैं। ऐसा बहुत बार हमारे जीवन में होता है। जब हम लोग प्रार्थना विषय देते हैं, सो मेजोरिटी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हम लोग के पास आती है जब भी कोई ऐसा प्रार्थना मीटिंग होता है, मोस्ट ऑफ देम आर रिलेटेड टू बीमारी, क्योंकि बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। एंड वो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें। हम लोग खुद भी जब बीमार होते हैं अपने प्रार्थना विषय देते हैं, या फिर हम लोग आर्थिक कमी घटी जो हमारे जीवन में होती है उस चीज को लेके बोलते हैं। बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारा बीमारी इतना बड़ा है कि हम परमेश्वर का सेवा नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु के लिए कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि हम अपने घर में कॉटेज मीटिंग रख नहीं पाएंगे क्योंकि मेरा फाइनेंसेस का कंडीशन खराब है। अगर वो लोग आएंगे तो रात में मैं क्या भोजन दूंगा, अगर शाम में कॉटेज मीटिंग रखेंगे रात में मैं क्या भोजन दूंगा। क्या सिर्फ 2 पार्ले जी बिस्किट और एक छोटा सा चाय काफी रहेगा। क्या वो लोग मुझे जज नहीं करेंगे, क्या वो लोग मेरे बारे में बातें नहीं बनाएंगे अगर मैं सिर्फ इतना सा दे के छोड़ दिया तो।
ये सारी चीजें हम लोगों को फिर रोक देता है कि हम अपने घर में कोई मीटिंग रखें। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, जो हम लोग एक पैटर्न देखते हैं। खासकर मैं जिस जगह से आता हूँ वहां पर बहुत ज्यादा ये पैटर्न रहता है, और इन इनसिक्योरिटीज के कारण लोग क्या होते हैं, अपने घर में मीटिंग्स नहीं रखना चाहते। बहुत बार वो लोग डरते हैं कि मेरे फाइनेंसेस काफी नहीं है कि मैं परमेश्वर का सेवा करूं। कुछ लोगों के मन में ऐसा एक इच्छा है, डिजायर है, और साथ ही बहुत बार कैंप्स में जाके उन नौजवानों को प्रभु के दासों ने सर पे हाथ रख के बातों को बोला है कि हाँ, आपको मिशन फील्ड में आगे जाना चाहिए। 2 बार 3 बार उन लोगों को कंफर्मेशन मिलता है, लेकिन अपने घर का परिस्थिति को देख के वो लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हाँ, मुझे अभी जॉब करना चाहिए, मुझे अभी पैसे कमाने चाहिए, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, और ये जो सेवकाई वाला चीज है, जो मिशन फील्ड में जाके पूरा समय परमेश्वर के सेवकाई में देना है, वो बाद में करेंगे। ये सारी इनसिक्योरिटीज हम लोगों को घेरे रखती है। और वैसा ही एक परिस्थिति हम लोग देखते हैं इनसिक्योरिटीज का, जो हुआ था इजरायली लोगों के साथ जब वो लोग मिस्र में से निकल रहे थे उस यात्रा में। ठीक है, वो निर्गमन का यात्रा, जो वायदे के देश में वो लोग जा रहे थे। वायदा किसने किया था उस देश में ले जाने का? बताइए अनम्यूट करके। परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। और क्या आप बता सकते हैं कि उस देश की क्या खासियत परमेश्वर ने बोला था, जिस कनान देश में लेके जाएंगे उसमें क्या खासियत थी? कि वहाँ दूध और शहद की नदियां बहती होंगी। दूध और शहद की नदियां बहने वाली है, मतलब इट्स अ प्रॉस्परस लैंड। परमेश्वर कह रहा है, तुम अभी बंधन में हो और मैं तुमको आजाद बनाऊंगा, तुम्हें एक देश की तरह, एक राष्ट्र की तरह मैं तुमको खड़ा करूंगा। बस तुम्हें मेरे फायदों पे यकीन रखना पड़ेगा। इतना सा बात परमेश्वर ने इजरायली लोगों से कहा था। और वो लोग निकले थे। बहुत सारी चमत्कारों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं निर्गमन के पुस्तक में। हम लोग देखते हैं 10 महामारियों के बारे में, किस प्रकार परमेश्वर ने अपने जनों को बचा के रखा। लाल समंदर विभाजन होने के बारे में हम लोग सुनते हैं। बहुत सारी चीजें। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से जो ईमान है, जो विश्वास है, वो इजरायली लोग नहीं कर पाते हैं। क्या आप लोगों को पता है रफली कितने लोग शुरू किए थे इस यात्रा को? रफली एग्जैक्ट नंबर अगर पता भी ना हो, कितने लोग शुरू किए थे इस यात्रा को? कोई भी बताने का कोशिश करिए। 6 लाख। वेल, ऐसा कहा जाता है कि 6 लाख फैमिलीज, 6 लाख पुरुष, यानी कि 6 लाख परिवार, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है कितने लोगों ने शुरू किया, एग्जैक्ट संख्या क्या था। इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों ने शुरू किया था उनमें से, मेरा सवाल सुनिएगा, जिन लोगों ने शुरू किया था उनमें से कितने लोगों ने उस यात्रा को खत्म किया? जिन लोगों ने शुरू किया था, 2। और नाम बता दीजिए बेटा। यस, वेरी गुड, थैंक यू। और भाई ने भी एकदम सही दिखाया कि 2 लोगों ने, यहोशू और कालेब। और आज का जो हम कहानी देखेंगे वहां पर यहोशू और कालेब का विश्वास तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आसपास जो मेजॉरिटी है वो सब लोग उनके विरोध में है। वो सब लोग परमेश्वर के योजना के विरोध में है। और बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आ सकता है, जब हम परमेश्वर का कार्य करने जाएंगे, द मेजॉरिटी, जो ज्यादा लोग होंगे, जो भीड़ होगी, वो भीड़ हमें दबाने का कोशिश करेगा। वो भीड़ हमें उस कार्य में आगे बढ़ने नहीं देगा। आज का जो कहानी है, वहां पर हम लोग दोबारा जाएंगे उस समय पे जब मूसा ने 12 स्पाइस को, 12 जासूसों का, जासूस कहते हैं हिंदी में। जी, थैंक यू पास्टर। तो 12 जासूसों को क्या हुआ था, भेजा था उस वायदे के देश में। एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है, वो ये है कि किसका आइडिया था ये जासूसों को भेजने का? परमेश्वर ने अलाउ किया 100%, पर आइडिया किसका था? क्या लगता है आपको? क्या ये आइडिया परमेश्वर ने दिया था? क्या परमेश्वर ने कहा था इस चीज को? आइए वचन से एक बार देखने का कोशिश करते हैं। कोई प्लीज, मेरे पास क्योंकि अंग्रेजी बाइबल है, तो कोई प्लीज हिंदी में पढ़ सकता है? अ, व्यवस्था विवरण, उसका पहला अध्याय। व्यवस्था विवरण, उसका पहला अध्याय, उसके 22वें आयत को, 22 और 23 को प्लीज पढ़िए। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे
जो उस देश का पता लगाकर हमको ये संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। 23वीं। 23। हम्म। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया। यस। तो ये जो प्लानिंग था कि कोई जाके पता करेगा कि रणनीति बनाएगा, वहां पर घुसेंगे तो किस प्रकार, कौन से रास्तों से जाएंगे, कैसे हम उस भूमि को कह सकते हैं कि अपने अधीन में करेंगे। ये जो योजना था वो लोगों का था, ठीक है, इजरायली लोगों का था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इंग्लिश में लिखा है द प्लान प्लीज मी वेल, परमेश्वर को लगा कि ये रणनीति जो है वो अच्छा है। और परमेश्वर ने फिर 12 लोगों को भेजने का बात बोला, ठीक है, एक एक गोत्र से एक एक इंसान को। लेकिन शुरुआत में परमेश्वर ने कहा था कि जिस जगह में तुम जाओगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा। इसीलिए हम लोग कनान को वायदे का देश कहते हैं। और वो वायदा हमारे इंसानों के वायदे जैसा है नहीं, परमेश्वर का वायदा। अगर हम लोग कोई वादा करते हैं तो बहुत बार हम लोग, एक अंग्रेजी में एक कहावत है जो कि गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए, वो है प्रोमिसेस आर मेंट टू बी ब्रोकन। ऐसे बहुत बार इंग्लिश में लोग कहते हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा होना नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, हम लोग कोई वायदा करते हैं, बहुत बार हम उसको तोड़ देते हैं। हम जब बच्चे थे, या फिर यहाँ पर जो बच्चे बैठे हैं, कहते हैं कि हम स्कूल में लड़ेंगे नहीं, या फिर हम कोशिश करेंगे अच्छा मार्क्स लाने का, पढ़ाई करेंगे, लेकिन बहुत बार होता नहीं है, हम लोग उसको तोड़ देते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन पैटर्न। लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है। परमेश्वर अगर कोई वायदा करता है, और ये हम सब जानते हैं कि वो चीज परमेश्वर के निर्धारित समय में निस्संदेह पूरा होगा। हमें लग सकता है देर हो रही है, हमें लग सकता है विलंब हो रहा है, परमेश्वर जानता है कौन से समय में वो हमारे जीवन में पूरा होना है। गॉड नोज दैट टाइम। और उस समय के लिए परमेश्वर हमें तैयार करता है। ये जो 40 साल का जो यात्रा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ये 40 साल इसीलिए हुआ, हम सभी लोग जानते हैं, वो इजरायली लोगों के अविश्वास के कारण। बट एट द सेम टाइम परमेश्वर इजराइल को सिखा रहा था कि मेरे ऊपर विश्वास रखो, अपने भरोसे को मेरे ऊपर रखो। हम लोग के देश को हम लोग कहते हैं भारत एक गणतांत्रिक देश है, ठीक है, बंगाली में प्रजातंत्र कहते हैं। मतलब क्या है, हम लोग चुनते हैं एक व्यक्ति को या कुछ व्यक्तियों को, जो लोग इस देश को क्या करते हैं, चलाते हैं एज मिनिस्टर्स, मंत्री के रूप में वो लोग इस देश का संचालना करते हैं, वो लोग इस देश को चलाते हैं, ठीक है। और उन लोगों को पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है, जिनको हम जनता जो है वो अपने नेताओं को चुनते हैं। लेकिन इज़राइल का उस समय का जो पैटर्न था, उस समय इज़राइली लोग जो एक देश बना रहा था, वो एक कह सकते हैं इट्स अ थियोक्रेटिक कंट्री। हिंदी में बोले तो ईश्वर तांत्रिक देश था। परमेश्वर सिखा रहा था कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा रखना है। इज़राइल के पास उस समय कोई राजा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर स्वयं इज़राइल का राजा था। परमेश्वर स्वयं इज़राइल का मार्गदर्शक था। परमेश्वर ही था, जैसे हम लोग का संविधान है, उसी प्रकार परमेश्वर ने नियमों को दिया था। अगर इज़राइल उन नियमों को पालन करता, एक अच्छा राष्ट्र बन के इज़राइल बनने वाला था। और यही परमेश्वर का ब्लूप्रिंट था, यही परमेश्वर का एक योजना था इज़राइल के लिए। और परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल उनके ऊपर भरोसा करे, ताकि ये जो संबंध है परमेश्वर और इज़राइल का, ये साथ मिलके एक अच्छा राष्ट्र फॉर्म कर सके। लेकिन इस्राएली लोग बलवा करने लगे, परमेश्वर के बातों के विरोध में जाने लगे। हर परिस्थिति में हम जानते हैं, थोड़ा सा समस्या हुआ, एक बहुत ही अच्छा शब्द आता है इंग्लिश में, मरमरिक, ठीक है। हिंदी में कहते हैं कुरकुराना, बंगाली में कहते हैं बिरबिर करना, ठीक है, ऐसे करके मलयालम में भी शायद ऐसा ही कोई शब्द रहेगा, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ शब्द होता है, उसका मतलब एक ही है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहना। मूसा के खिलाफ बोलेंगे, हारून के खिलाफ बोलेंगे, नेताओं के खिलाफ बोलेंगे, एंड उन नेताओं को जिनको परमेश्वर ने चुना है। तो जब इंसान ऐसा करता है, अपने असंतोष को जब व्यक्त करता है, तो वो एक्चुअली परमेश्वर के प्रति ही होती है उन चीजों को, क्योंकि परमेश्वर का योजना था मिस्र से बाहर निकाल के इनको लाने का, ठीक है। तो खैर इन लोगों ने परमेश्वर को कहा, और परमेश्वर ने कहा कि योजना अच्छा है,
सो परमेश्वर ने प्लान को पास किया कि ठीक है, चलो आप में से कुछ लोगों को भेजा जाएगा। अब उस अध्याय में जाते हैं जहां पर उन लोगों को भेजा जा रहा है। ठीक है, आइए हम सब लोग पढ़ेंगे। हमारे जो आज का मेन अध्याय है वो है गिनती के पुस्तक, उसके 13वें अध्याय में आएंगे। नंबर्स चैप्टर 13, गिनती के पुस्तक उसके 13वें अध्याय में। पृष्ठभूमि क्या है? यहाँ पर 12 लोगों को जासूस बना के उस वायदे के देश में भेजा जा रहा है, ताकि वहां से एक रिपोर्ट मिल सके कि वहां कैसे लोग रहते हैं, कैसा वहां का जगह है, सब कुछ। अगर हम उस देश में घुसेंगे, क्या क्या चुनौतियां हम फेस कर सकते हैं। तो लोग अपने से योजना बना रहे हैं, परमेश्वर के बात पे भरोसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि अपने से भी योजना बना रहे हैं, और प्रभु कह रहे हैं ठीक है जाओ। आइए हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई पढ़िए 13 का 1 और 2। 13वां अध्याय निर्गमन, सॉरी, गिनती का पुस्तक 13वां अध्याय उसका 1 और 2 आयत को। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। जी, तो जैसा हमने पढ़ा व्यवस्था विवरण में कि परमेश्वर को जो योजना है अच्छा लगा, और अब परमेश्वर ने लोगों को भेजा। ठीक है, सो पीपल आर गोइंग, कुछ जासूस जा रहे हैं। मैं वो विवरण नहीं पढ़ता हूँ, वो आप लोग प्लीज घर में अगर चाहे तो प्लीज पढ़ सकते हैं। गिनती के पुस्तक 13वां अध्याय में पूरा विवरण दिया हुआ है कि कौन कौन गया, एंड वो लोग वहां पर जाके क्या हुआ, सारी चीजें। लेकिन हमारा जो आज सुबह का फोकस होने वाला है वो है वो रिपोर्ट। जिस रिपोर्ट में जो वो लोग वहां से रिपोर्ट लाया, वहां पर 10 लोग एक तरफ थे, एक बात कह रहे थे, और ये जो 2 व्यक्ति के बारे में हम लोग अभी देखे, यहोशू और कालेब, वो लोग कोई दूसरा चीज कह रहे थे। मेजॉरिटी यहोशू और कालेब के विपरीत में थे। ठीक है, तो हम लोग आज यहोशू और कालेब के विश्वास को और इन 10 लोगों के अविश्वास को देखेंगे, और जानने का कोशिश करेंगे कि इन छोटी सी रिपोर्ट से हम लोग क्या चीजों को सीख सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि वो लोग वापस आके मूसा को क्या रिपोर्ट देते हैं। कोई प्लीज पढ़िए, 27 से लेके पढ़ते रहिए, 27 से 29 तक पढ़िए, उसी अध्याय का। उन्होंने मूसा उन्होंने से उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है, और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं, और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण दिशा देश में अमालेकी बसे हुए हैं, और पहाड़ी देश में हिती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। जी, थैंक यू भाई। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक विवरण वो लोग आके दे रहे हैं कि कौन कौन से लोग वहां पर रहते हैं। ओके, आज के इजराइल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका नाम है मोसाद। ठीक है, मोसाद क्या करता है? मोसाद एक इंटेलिजेंस, यानी कि हम कह सकते हैं जासूसी वाला एक संस्था है, जो हर एक जासूसी का काम इजराइल के लिए करता है। उसको इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कहते हैं, जासूसी एग्जैक्ट नहीं कहते, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट। उनका काम क्या है कि उनके एजेंट अलग अलग देशों में रहते हैं, और वहां का जो इंफॉर्मेशन है वो इसराइल को वो लोग देते रहते हैं। और ये जो एजेंट्स होते हैं मोसाद के, जो ये जासूस जैसे लोग होते हैं, वो अपने आप को छुपा के अलग अलग देश में रखते हैं। इन साधारण लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा व्यक्ति एजेंट है। शायद कोई भारत में हो सकता है उनका मोसाद का व्यक्ति, जो हिंदी या जिस भी भारत के जगह में रहेंगे उसके भाषा को सीख के वहां के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। और ये हर देश में है, अमेरिका में भी अपना है। मैंने इसराइल का उदाहरण यहाँ पर लिया क्योंकि इसराइल का जो है वो कहा जाता है कि सबसे वेल ट्रेन्ड है, सबसे ज्यादा प्रशिक्षित अगर जो ग्रुप है वो मोसाद का है। ठीक है, वैसा ही एक सिस्टम यहाँ पर हो रहा है, जहां पर जासूसों को भेजा जा रहा है इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो व्यक्ति है, सब पहले आके वो लोग कहते हैं कि कौन कौन से लोग वहां पर है। पहले कंफर्म करते हैं, हाँ बहुत सुंदर देश है, दूध और मधु का देश, सच में बहुत ही अच्छा देश है ये तो है। लेकिन वहां पर कौन कौन है?
शत्रु लोगों के बारे में वो लोग विवरण देना शुरू किए। अमालेकियों के बारे में बोले, हित्ताइट्स के बारे में बोले, जेबूसाइट्स के बारे में बोले, और अलग अलग शत्रु जो है, जितने भी कनानी प्रजाति के शत्रु लोग हैं, उन सब के विवरण को वो लोग देना शुरू किए। सो ऑटोमेटिकली यहां से हम लोग देखते हैं कि वो लोग थोड़ा थोड़ा करके नकारात्मक चीजों को, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, उनके ऊपर इन इन लोगों के दृष्टि जाना शुरू हो चुका था। एक कहानी आपको याद होगा, जब पतरस प्रभु यीशु मसीह को पानी के ऊपर चलते हुए देख के वो कहा कि चलो मैं भी चलूंगा, एंड एक्चुअली वो चलना शुरू किया था। राइट, हम लोग मत्ती के 14 अध्याय में आई थिंक ये विवरण लिखा है, एक्चुअली वो चलना शुरू किया था। लेकिन अचानक से पतरस का ध्यान कहां पर गया? उस तूफान की ओर गया जो आसपास उठ रही थी, उन लहरों की ओर गया, वो पानी के तूफान की ओर, और उसी समय वो डूबने लगा। कीपिंग और आईज अनटू द लॉर्ड, मसीह के ऊपर अपने दृष्टि को रख के चलने का मतलब है कि वो मेरा मार्गदर्शक है। जैसा मसीह गाइड करेंगे, अगुवाई करेंगे, उस तरीके से उनके वचन में रहते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारी दृष्टि मसीह के ऊपर रहेगी, हम उनके अगुवाई को मानेंगे, उनके आवाज को सुनेंगे, उनके वचन के अनुसार चलेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे मसीह को देखते हुए। एक्चुअली अगर हम लोग ये करते हैं तो जीवन सरल होता है। लेकिन हमारे लिए जब जीवन कठिन क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो आस पास के तकलीफों में बहुत ज्यादा जाता है। वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स, अभी प्रभु के दास एक मीटिंग में सिखा रहे थे अबाउट द सरमन ऑन द माउंट, पहाड़ी उपदेश के बारे में प्रभु के दास सिखा रहे थे। और उसमें से जो मुझे सबसे कठिन चीज लगती है, एक समय के लिए शत्रु से भी मैं प्रेम कर लूं, लेकिन जो मुझे सबसे कठिन आयत वहां पर लगती है पालन करना, वो है भविष्य को लेकर चिंतित ना होना, कल को लेकर चिंता मत करना। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि वो बहुत ही कठिन होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मसीह के ऊपर ध्यान को रखेगा और वो ये सोचेगा मेरा कल जो है वो मसीह के हाथ में है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाती है तो भी वो मसीह के हाथ में रहेगा, मेरा मृत्यु होती है तो भी वो मसीह की योजना के तहत होगा, और कल अगर मैं इस धरती में रहता हूं तो किस तरीके से मेरा दिनचर्या होगा वो भी मेरे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। अगर ये विश्वास हम रखते हैं और अपना दृष्टि मसीह के ऊपर रखते हैं और चुनौतियों के ऊपर नहीं रखते हैं, एक्चुअली हम चैन की नींद सो सकते हैं। दिस इज अ थिंग दैट आई वांट टू एनकरेज यू। मैं ये बात कह के आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। जितना हम सोचेंगे टेंशन के बारे में, कल के दिन ईएमआई कैसे भरेंगे, कल के दिन फीस कैसे देंगे, कल के दिन खाने का बंदोबस्त कहाँ से होगा, ये चीजें अगर हम सोचते रहेंगे तो फिर वो रात की नींद ले लेगा। लेकिन अगर हम सच में अपने मसीह से प्रेम करते हैं और हम विश्वास रखते हैं कि मेरा खुदा ने अपने पवित्र शास्त्र में ये वायदा दिया है कि मेरे कल को देखने वाला परमेश्वर वो है, वो मुझे अब कल के दिन में संचालित करेगा, मुझे चलाएगा, मुझे अगुवाई देगा, और मुझे किसी चीज की कमी ना होगी। जो मेरी जरूरत है, नॉट नेसेसरी जो मेरी लग्जरी है, लेकिन जो मेरी जरूरत है वो मेरा मसीह मुझे देने वाला है। इस बात पे भरोसा अगर हम रखेंगे, अपने मन में विश्वास करेंगे, तो मैं ये चीज कह सकता हूं अपने जीवन से, वो ये है कि चैन की नींद हम जरूर सो पाएंगे। कल का चिंता करेंगे तो आज का नींद खराब होगा, आज का दिनचर्या खराब होगा। तो ये चीज हमें याद रखना है। वरिंग अबाउट द फ्यूचर इज अ सिन। तो कोशिश करते हैं हम लोग कि हम कल के बारे में चिंता ना करें और वो प्रभु के हाथ में दे। यहाँ के जो लोग हैं, इनका जो विवरण देना शुरू हुआ, वही क्या होता है, उन सारे शत्रु लोगों के बारे में, उन सारे पीपल ग्रुप्स के बारे में जो उस वायदे के देश में उस समय रह रहे थे। तो इनका दृष्टिकोण अभी से उनके ऊपर है। लेकिन इसके बीच में परमेश्वर के प्रति जो विश्वासी विश्वासी व्यक्ति था कालेब, वो क्या उत्तर देता है देखते हैं। 13 का 30 पढ़िए, उसी अध्याय का 30वां आयत पढ़िए प्लीज। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। देखिए, कालेब कह रहा है अभी से कि चलिए चल के हम उस देश को अपना कर लेंगे। क्यों?
क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम उस देश को अपना कर सके। और वो शक्ति कहाँ से आती है? वो शक्ति आती है यहोवा परमेश्वर से। कालेब ये बात जानता था कि यहोवा हमारे साथ है। यहोशू भी ये बात जानता था कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। यहोवा परमेश्वर उस समय थे जब अमालेकी लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण किया था, जो हम निर्गमन के 17 अध्याय में पढ़ते हैं। अमालेकी शत्रु आक्रमण किए थे, तब भी यहोवा साथ थे और इसीलिए इजराइल उस युद्ध में विजय भी हुआ था। और ये लोग जानते हैं कि अगर हम वहां पर गए तो हम अपने शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त कर पाएंगे। और इसीलिए कालेब कहता है कि चलो चढ़ाई करते हैं, अभी और इंतजार करने का आवश्यकता नहीं है। हमने देख लिया जो है, जैसे लोग हैं हम सब देख चुके हैं। अब जाएंगे और हम चढ़ाई करेंगे, क्योंकि वो देश मेरा परमेश्वर मुझे दे देगा। कालेब ये शब्द कह रहा था, निस्संदेह यहोशू भी उसको सपोर्ट कर रहा था उसके बात को। सो दो व्यक्ति इस बात को मान रहे थे, लेकिन जो मेजॉरिटी था वो क्या कह रहा था? अब ये हम लोग आगे देखेंगे कि जब हमारे जीवन में हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो जो मेजॉरिटी है, ज्यादातर लोग हैं, वो क्या करते हैं? नकारात्मक चीजों को बोलने लगते हैं। 31वें आयत को पढ़ेंगे। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। देखिए, बाकी लोग कहने लगे कि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है। कालेब कह रहा था हमारे अंदर शक्ति है, हम उनके ऊपर जय प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन जो बाकी 10 लोग हैं, वो लोग कहने लगे नहीं, हमारे मन में वो शक्ति नहीं है। एक तरफ हम विश्वास को देखते हैं, एक तरफ हम भय को देखते हैं। फेथ वर्सेस फियर। और यही बहुत बार हमारे जीवन में होता है। जो भय है हमारा, वो कभी कभी क्या होता है, हमारे विश्वास को कमजोर कर देता है। लेकिन भय को हटाने के लिए हमारे अंदर विश्वास होना जरूरी है। अगर हम मसीह पे विश्वास रखते हैं, उनके योजनाओं पे विश्वास रखते हैं, तो हमें किसी भी परिस्थिति में भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है। अगर यहोवा की ओर से ये शब्द आया है कि वो वायदे का देश तेरा है, इसका मतलब है उनको उस बात को मान के आगे जाना चाहिए था। कालेब ने उस बात की कंफर्मेशन भी दी थी, लेकिन फिर भी 10 लोग हैं, मेजॉरिटी है। और मेजॉरिटी क्या की, कालेब और यहोशू के बात को दबाने लग गए, ये कह के कि नहीं, वो लोग बहुत क्या है, बड़े बड़े लोग हैं और वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं। 32वें आयत में वो लोग ये भी कहता है, आने वाले समय 32वें आयत में हम लोग देखेंगे, वो कहते हैं कि उनका जो कद काठी है वो बहुत बड़ा है। दे आर लाइक जाइंट्स। एकदम दैत्य जैसे कद काठी है, बहुत ऊंचे स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो लोग। एंड सच में इतिहास भी ऐसा कहता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में देख रहा था कि सच में वो लोग बहुत ही लंबे चौड़े और ताकतवर लोग थे। याद करिए गोलियत को। गोलियत की कहानी तो हर किसी को पता है, ठीक है। गोलियत का कटकाठे भी बहुत ऊंचा था और बहुत ताकतवर व्यक्ति था वो फिलिस्तियों का। शायद वैसा ही कुछ लंबे कदकाठी के ताकतवर, बलवान, पहलवान जैसे दिखने वाले लोग होंगे। हम लोग बाइबल में ऐसा बहुत बार देखते हैं कि ऐसे कोई ऊंची चीज या कोई बड़ी चीज क्या करता है, लोगों को भयभीत करता है या फिर विश्वास को परखता है। हम लोग गोलियत के बारे में अभी सुने, पूरे इज़राइल को भयभीत कर दिया था उस एक व्यक्ति ने, फिलिस्तियों का। लेकिन जो ईमान वाला व्यक्ति था, जिसके मन में विश्वास था, भले ही वो आयु में कम था, भले ही कद काठी में कम था, लेकिन परमेश्वर के शक्ति के साथ वो गया। बिना कोई युद्ध की तैयारी के वो गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको जय दिया। यही इजरायली लोग, इनका जो अगला जनरेशन है, यहोशू के नेतृत्व में ये लोग खड़े होने वाले हैं एक बहुत बड़े टावर के सामने, जिसका नाम है यरीहो का दीवार। बहुत ऊंचा एक बिल्डिंग के सामने खड़े होने वाले हैं। उस प्राचीर के सामने जब ये खड़े हुए, तो वो भी अविश्वास को दिखाता है कि सामने क्या है, कितनी बड़ी चुनौती खड़ी है। तो क्या हम विश्वास करके परमेश्वर जो कह रहा है उस चीज को करेंगे, या फिर हमें लगेगा कि ये कैसा रणनीति है कि उसके चारों ओर घूमते रहो 6 दिनों तक और 7वें दिन 7 बार घूमो। इन लोगों ने उस कार्य को किया था और हमने देखा था कि उस दीवार को गिरते हुए, जब नेबुकदनेस्सर ने अपना बहुत बड़ा एक सोने का एक मूर्ति बनाया था, ठीक है, जो मूर्ति को उसने निर्माण किया, तो सभी लोगों को कहा कि उसके सामने दंडवत करो। तो लोग भयभीत होकर दंडवत किए। जिन लोगों ने किए थे उनमें से बहुत से इजरायली लोग भी होंगे।
लेकिन वहां पर जो तीन व्यक्ति खड़े थे, दानियल के तीन मित्र, शाद्राक, मेशक और अबेदनगो, उनका विश्वास वहां पर स्ट्रांगली था। और उन लोगों ने कहा कि जो मुझे बहुत सुंदर लगता है एक बात, कि हम जानते हैं कि अगर मुझे आग के भट्टे में दिया जाए तो मेरा परमेश्वर बचाएगा। लेकिन वहीं पे खत्म नहीं किए, उसके बाद वाला फॉलो अप लाइन सुनिए, अगर ना भी करे तो भी हमें कोई समस्या नहीं। दिस इज फेथ, ये है विश्वास। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हाँ अगर तारना आएगा परमेश्वर बचाएगा। शायद प्रभु नहीं बचाएंगे, पर हम अपने शरीर के बारे में क्यों सोचें? परमेश्वर का वचन कहता है कि वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट। हमें शरीर के बारे में नहीं सोचना है, उसके बारे में सोचना है जो हमारे आत्मा को हानि पहुंचा सकता है। शरीर को शायद हानि पहुंचेगा, तो हमारा विश्वास भी वैसा होना है जैसा शाद्राक, मेशक, अबेदनगो का था। हमारा विश्वास वैसा होना है कि भले ही परमेश्वर कोई कार्य को करने के लिए कहे जो सुन के लगे कि ये प्रभु क्यों कह रहा है करने के लिए, क्यों एरियो के चार पास घूमने के लिए कह रहा है, लेकिन प्रभु ने कहा है तो निस्संदेह परमेश्वर उसके बीच में से भलाई का कार्य उत्पन्न करेंगे। और इन 10 व्यक्तियों की तरह हमें नहीं बनना है जो अपने भय के सामने अपने विश्वास को त्याग दिए। यहोशू और कालेब भयभीत नहीं हुए। वो लोग कहे कि वो जैसे भी होंगे, मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर उनसे बहुत बड़ा है। लेकिन ये 10 व्यक्ति अपने भय के सामने सरेंडर कर दिए, समर्पण कर दिए, घुटने टेक दिए अपने भय के सामने। भय हमारे विश्वास को रोक सकता है। हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। अगर विश्वास ज्यादा होगा तो वो हमारे भय को घटा देगा, और अगर भय हमारे जीवन में, हम भय को स्थान देंगे तो वो हमारे विश्वास को कम करता रहेगा। हम परमेश्वर के ऊपर सही रीति से विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जीवन में कोई ऐसा कठिन परिस्थिति देख के हमें भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है। अगर मेरे खुदा ने मेरे लिए कोई बात को कही है कि वो करेंगे, तो वो निस्संदेह करने वाले हैं। 32वें आयत में वो लोग कहते हैं, आके 32वें आयत को कोई प्लीज पढ़िए। और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। देखिए, यहाँ पर अंग्रेजी में बहुत अच्छा शब्द नहीं दिया है, सिर्फ बैड रिपोर्ट लिखा है, लेकिन हिंदी में बहुत ही सुंदर शब्द दिया है कि उन लोगों ने निंदा किया। अभी थोड़े समय पहले ये लोग कह रहे थे कि निस्संदेह वो देश दूध और मधु का है। मतलब जो बात करना वो शुरू किए थे उस देश की भलाई करके किए, लेकिन अभी वो लोग क्या किए, नकारात्मक चीजें बोलने लगे, निंदा करने लगे। हिंदी में बहुत अच्छा शब्द दिया है, क्रिटिसाइज किए, निंदा करने लगे। उस देश का निंदा करने का मतलब है परमेश्वर की योजना का वो लोग निंदा कर रहे थे। आगे जाएंगे हम देखेंगे कि वो लोग कितने एक्सटेंट तक वो लोग, अपना एक्सट्रीम चला गया था उनका सोच, हम लोग आगे देखेंगे। बट वो लोग परमेश्वर की योजना को क्रिटिसाइज करने लगे, निंदा करने लगे। मैं परमेश्वर के सारे जनों से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर प्रभु हमारे लिए कोई चीज को कर रहा है, और अगर हमें उसके लिए विलंब हो रही है, कोई चुनौतियां बीच में आ रहा है, शैतान कोशिश करेगा हमें दबाने का, शैतान कोशिश करेगा कि हम अपने गंतव्य तक ना पहुंचे, और वो बहुत सारी चुनौतियों को सामने लाएगा। ये बात सच है। लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें एक हथियार दे के रखा है, वो है परमेश्वर का वचन, वो है परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर के सामने हम प्रार्थना कभी भी कर सकते हैं अपने कठिन परिस्थितियों के लिए, और इसीलिए कभी भी परमेश्वर के बताए हुए योजना के ऊपर निंदा मत करिए। नेवर क्रिटिसाइज द प्लान ऑफ द लॉर्ड। ये हमें कभी नहीं करना है, इस बात को याद रखने का आवश्यकता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो क्रिटिसिज्म करने लगे, निंदाजनक बातें करने लगे वे लोग, और वो लोग घबरा गए थे, ठीक है, उन दैत्यों जैसे लोगों के सामने। और अपने आप को क्या कहने लगे, देखिए, मैंने शुरुआत में शुरू किया था कि हम अपने आप को बहुत बार छोटा समझते हैं। और 33वें आयत में हम लोग आएंगे, जो हम लोग का मुख्य आयत है जो आज के इस स्टडी का। वहां पर वो लोग एक चीज कह रहे हैं अपने आप को। 33 को पढ़िए। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले नागवंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिट्टे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। टिड्डे के समान, ग्रास हॉपर, एक छोटे से कीड़े के समान हम अपने आप को समझने लगे, वो लोग कह रहे हैं।
किसके सामने? उन बड़े बड़े दैत्यों के सामने। मतलब उनके दृष्टि में परमेश्वर आ ही नहीं रहे हैं। क्यों कालेब कह पाया कि हाँ वो लोग बड़े होंगे, उनकी कदकाठी बड़ी होगी, डील डॉल बड़ा होगा, लेकिन फिर भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसीलिए मैं जाके जय प्राप्त कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर लोग अपने आप को टिड्डे के समान कहने लगे। हम लोग भी बहुत बार ऐसा करते हैं। हमारे पास ज्यादा धनराशि नहीं है, जैसा मैं अभी थोड़े समय पहले कह रहा था, हमारे पास ज्यादा धनराशि नहीं, हम कैसे खुदा का सेवा करेंगे? हमारे पास बहुत ज्यादा टैलेंट्स नहीं है। हम देखते हैं कलीसिया में बच्चे लोग गीत गाते हैं, बच्चे लोग बजाते हैं, कुछ लोग अच्छा प्रचार करते हैं, कुछ लोग अच्छा लीड करते हैं, कुछ लोग होस्ट करते हैं। मैं क्या करूं? मैं योग्य नहीं हूं। हम अपने आप के ऊपर संदेह करने लगते हैं। याद रखिएगा एक चीज को, कॉटेज मीटिंग का जो मैं उदाहरण दे रहा था, कोई भी खुदा का सेवक, अगर आप अपने घर में मीटिंग रखना चाहते हैं, एंड इट डजेंट मैटर आप बिस्किट दे रहे हैं, चाय दे रहे हैं, जो व्यक्ति जो सच्चा खुदा का सेवक होगा वो इस बात से ही प्रसन्न होगा कि आप इनिशिएटिव ले रहे हैं, कि आप अपने घर में प्रार्थना रखना चाहते हैं। इट डजेंट मैटर, उस चीजों के बारे में मत सोचिए कि हम क्या देंगे उन लोगों को, क्या करेंगे। परमेश्वर सारे योजनाओं को पूरा करेगा। अगर प्रभु आपके मन में दिया है, देन डोंट थिंक अबाउट फाइनेंसेस। आपको फाइनेंसेस के बारे में सोचने का आवश्यकता नहीं है। जब हम लोग मिशन में निकलते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 10वें अध्याय में खुद ही ये बात कही है कि कोई चीज लेके मत निकलो। तो मिशनरी प्लानिंग ऐसा होता ही नहीं है कि हम अपना 5 साल काम करेंगे, उसके बाद सेविंग्स होगा, सेविंग्स में हमारे पास 6-8 लाख रुपए हो गए, और उसके बाद हम सेवा में निकलेंगे। ऐसे नहीं होता है। ये बैंक बैलेंस करके अपना एक अच्छा सा सेविंग्स रखे, उसके बाद हम सेवा में निकलेंगे नौकरी को छोड़ के, दिस इज नॉट मिशनरी प्लानिंग। मिशनरी वो है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के निकल पड़ता है। और हम लोग ऐसे कई उदाहरण देखते हैं अलग अलग खुदा के सेवकों का, जो लोग ये सोचे ही नहीं कि वहां जाके हम क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। बस परमेश्वर ने कहा, हम निकल पड़े, और प्रभु हर दिन का देख रेख करता है। सो जो इंसान परमेश्वर को विश्वास ही नहीं कर रहा है, वो किस तरीके से मिशन यात्रा कर पाएगा, किस तरीके से वो आगे बढ़ पाएगा? क्योंकि मिशनरी का मतलब ही है कि उसको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा हर दिन के लिए। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज वॉकिंग बाई फेथ, विश्वास का एक कदम लेके आगे बढ़ना। तो हम अपने आप को टिड्डी नहीं समझे। इस बात को याद रखिए, कोई भी कठिन परिस्थिति हो, कोई भी चीज हो, कोई भी बीमारी हमारे जीवन में आ जाए, हमें अपने आप को छोटा नहीं समझना है। हमें याद रखने का आवश्यकता है कि जो परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे हर परिस्थिति में से आगे बढ़ाएगा। अगर परमेश्वर कह रहा है हमारे जीवन में कठिन बीमारी है, और अगर परमेश्वर कह रहा है कि हाँ प्रभु उस बीमारी को चंगाई देगा, तो हमें उस बात पे विश्वास रखना है। और अगर उस कठिन बीमारी के वजह से हमारा प्राण चला जाता है, और हम आखिरी समय तक विश्वास योग्य रहते हैं, तो फिर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम उसी ईश्वर के पास जाने वाले हैं। हम सनातन काल के लिए उस परमेश्वर के साथ रहने वाले हैं। तो फिर हमें क्यों घबराना है कोई बीमारी से? क्यों हमें डरना है कोई बीमारी से? क्यों हमें मोह रखना है अपने इस जीवन से? ये बातें कठिन लगती है कभी कभी समझना, कि हम लोग अपने जीवन से मोह कर बैठते हैं। हम लोग घबरा जाते हैं जब अचानक गाड़ी चलाते हैं और कोई गाड़ी झट से एकदम सामने से निकलती है। हम लोग कहते हैं ना कि हमारा हार्ट बीट बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हमें मौत बहुत पास से दिखी है। लेकिन ऐसा नहीं होना है। इन सारी चीजों को, बीमारियों को, परिस्थितियों को परमेश्वर के हाथ में समर्पण करके हमें आगे बढ़ने का आवश्यकता है। और तभी जाके हम भी एक यात्रा में हैं, और हम भी जा रहे हैं एक वायदे के देश में। परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक देश को रखा है, राइट? ये बात हम लोग कहते हैं, हम लोग गाते हैं गीतों में, शियोन देश हमारा देश, ऐसे गीतों में हम लोग गाते हैं, राइट? सो हम भी एक यात्रा में हैं, और इस यात्रा में भी हमें हर स्टेप में परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने का आवश्यकता है। तो ये जो झुंड है, जो अपने आप को टिड्डी समझ रहे थे, वे लोग अब और भी अविश्वास के बातों को कहने लगे। 14 अध्याय में जब हम जाते हैं, तो वो लोग मिस करने लगे अपने पुराने जीवन को। ऐसे हम लोग बहुत सारे नौजवानों से मिलते हैं जो कहते हैं एक बात, शुरू शुरू में जब मसीहत में आते हैं नौजवान लोग खास करके, पहले 1 साल के बाद कहते हैं कि पहले हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं था। हम बहुत अच्छे से नेटफ्लिक्स देख सकते थे, सिनेमा देख सकते थे, घूम सकते थे, कोई भी चीज कर सकते थे, किसी से भी मिल सकते थे, जीवन में बहुत आजादी थी। लेकिन वचन कहता है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, यूहन्ना के 8वें अध्याय में। तो आजादी कहाँ है?
तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई साहब, जो आजादी के बारे में वहां लिखा गया है वो ये आजादी नहीं कि मसीह में आ जाओगे तो अपने तरीके से जीना शुरू करोगे। वो आजादी ये है कि हम अभी पाप के दास नहीं है। बट जिस अध्याय में लिखा है कि हम पाप के दास नहीं है, उस अध्याय का हेडिंग मेरे बाइबल में लिखा है कि वी आर स्लेव ऑफ राइचियसनेस। हम लोग धार्मिकता के दास निस्संदेह है। हमारे ऊपर शैतान का छाप नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का मोहर हमारे ऊपर है। ये वचन सिखाता है। तो अगर पवित्र आत्मा का मोहर हमारे ऊपर है, तो पवित्र आत्मा को हमें अपने जीवन के ड्राइवर सीट में रखना है, डिक्की में भर के नहीं रखना है। वो हमारे जीवन का संचालक बनना है। अगर वो हमारे जीवन का संचालक बनेंगे तो फिर हम ये शब्द नहीं कहेंगे कि पिछले जीवन में हम बहुत अच्छे थे। जैसे ये लोग कह रहे थे कि मिस्र में जब हम थे, हम बहुत अच्छे तरीके से रहते थे, वहां एटलीस्ट मृत्यु तो हमारे पास नहीं थी, ऐसा परिस्थिति तो नहीं था। थोड़ा सा सामने देखा कुछ लोगों को जो उनसे कदकाठी में बड़े हैं, इतना भयभीत हो गए कि ये लोग मिस्र वापस जाने का सोच रहे थे। देखिए, चौथे आयत को पढ़िए, 14 का 4, गिनती 14 का 4, देखिए वापस जाने का योजना बना रहे हैं। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। ये लोग मूसा के विरोध कुरकुराने लगे और उसके बाद ये योजना बनाए कि हम लोग वापस जाएंगे, हमें नहीं रहना यहाँ पर। एक लीडर चूज करते हैं एंड लेट्स गो बैक। पता नहीं कितना आगे ये लोग आ चुके थे, लेकिन फिर भी इनके अंदर इतना विश्वास है कि ये लोग अभी रहना ही नहीं चाहते, उस यात्रा में आगे जाना ही नहीं चाहते हैं। याद रखिए, वो लोग हैं जिन लोगों ने देखा था कि 10 महामारियों से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आसपास हर कोई मर रहा था, हर कोई के ऊपर कोई ना कोई कठिन परिस्थिति आ रही थी। पहलौटा मरा मिस्र के घरों में, ये लोग बचे हुए थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने लाल समंदर को भाग होते देखा। ये वो लोग हैं जो करवा पानी को मीठा होते देखा। ये वो लोग हैं जो अमालेकियों को हारते हुए देखे। ये वो लोग हैं जो पत्थर में से पानी को निकलते हुए देखे, स्वर्ग में से मन्ना को गिरते हुए देखे। मांस मांगा तो परमेश्वर ने मांस भी दिया। और ये लोग कह रहे हैं कि हम वहां वापस जाना चाहते हैं। इतना प्रोविडेंस, इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हमें वापस जाना है। सच बताएं तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए क्रूस में प्राण दिए हैं, उस बात को मन पे विश्वास करते हैं, मुंह से अंगीकार करते हैं, उससे हमें उद्धार मिलते हैं, ऐसा वचन कहता है। शायद हम में से कुछ लोगों ने कोई ना कोई चमत्कार अपने जीवन में देखा होगा जिसके द्वारा हमारा विश्वास शायद और दृढ़ हुआ होगा। लेकिन इतने चमत्कार देखने के बावजूद भी ये लोग उसी में अटके हुए थे। वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम्स, जब हम लोग बहुत सारे सेवकाई को आजकल देखते हैं जो अपने आप को डायरेक्टली क्लेम करते हैं हीलिंग मिनिस्ट्री बोल के, मुझे वचन में कहीं पे हीलिंग मिनिस्ट्री नामक शब्द दिखता नहीं है। द चैलेंज विद दैट इज कि हीलिंग को लोग एक रिचार्ज की तरह इस्तेमाल करते हैं। फोन का बैटरी खत्म हो गया, हम रिचार्ज करते हैं। हीलिंग देखेंगे, अद्भुत कार्य देखेंगे तो हमारा विश्वास क्या होगा? रिचार्ज होगा। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रिवेल नहीं कर पाएंगे। द प्रॉब्लम इज कि सिर्फ और सिर्फ उस चीज के ऊपर उनका भरोसा है, उनका ईमान है। और इस कारण से ये जरूरी है कि सारे के सारे मसीही लोग का विश्वास परमेश्वर के ऊपर हो सके, ना कि परमेश्वर के दिखाए गए चंगाई के ऊपर। हम एक कलीसिया में प्रचार कर रहे थे यूहन्ना के 6 अध्याय से, और जब मैंने ये शब्द बोला कि वो लोग नदी पार करके गए, यीशु मसीह चले गए थे क्योंकि वो लोग यीशु मसीह को राजा बनाना चाहते थे। नदी पार करके यीशु मसीह दूसरे ओर चले गए। फिर ये लोग भी पीछे पीछे नदी पार करके आए, जिन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को, याद होगा कैसे खिलाया था 5,000 लोगों को, बताइए। 5 रोटी और 2 मछली से। 2 मछली से। और उनके बारे में ऐसा कहा गया कि यीशु मसीह जब नदी के उस ओर चले गए, अगले दिन ये लोग भी यीशु के पीछे आए। और जब मैं ये शब्द उस कलीसिया में कहा, सब लोग एकदम प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, कितना विश्वास है, कितने अच्छे लोग हैं कि नदी क्रॉस करके भी यीशु के पास जाने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके बाद फिर कहते हैं कि तुम लोग किस लिए आए हो? यीशु से प्रेम करते हो इसीलिए नहीं आए हो। तुम लोग आए हो क्योंकि तुमको रोटी मिल रही है फ्री की, मुफ्त की रोटी तुम लोगों को मिल रही है, और तुम लोगों को कुछ काम नहीं करना। मतलब नेचुरली सिर्फ और सिर्फ कोई चीज को देख के, कोई वस्तु को देख के, कोई चमत्कार को देख के आप यीशु के पीछे जा रहे हो। ऐसे हम लोगों को नहीं बनना है। मैं विश्वास करता हूँ यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं, हम लोगों को
कोई भी चमत्कार देखने का आवश्यकता नहीं है हमारे विश्वास को रिचार्ज करने के लिए। हमारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास उसी समय से है जब से हमने इस बात को सुना है कि मेरे खुदा ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है। और इसी विश्वास के ऊपर और इस आशा के ऊपर कि यीशु मसीह हमें बादलों पे लेने आएगा, इस आशा के ऊपर हम लोग अपने जीवन को देखते हुए, उस आशा के ऊपर हम लोग मसीह के ऊपर दृष्टि रख के आगे बढ़ते हैं। सो वी शुड नॉट बी लाइक देम, जो कहे कि हमारे पुराने जीवन में वापस जाएंगे तो हम लोग अच्छे हैं। यहोशू और कालेब ने प्रयत्न भी किया, उनको बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए हम लोग छठे आयत से पढ़ेंगे, 14 का 6 से कोई पढ़िए, 14 का 6 से लेके 9 तक कोई पढ़िए प्लीज। और नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इज़राइल की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है और यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। देखिए सिर्फ इतना कहे थे यहोशू और कालेब ने कि यहोवा हमारे साथ है, इसीलिए हमें भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर यहोशू और कालेब हमें विश्वास का एक बहुत अच्छा पाठ सिखाता है। जब भी हमें चुनौती आती है शैतान की ओर से, तो हमें ये बात अपने मन में रखना है कि यहोवा हमारे साथ है। हमें उस बीमारी से डरने का आवश्यकता नहीं है, हमें कमी घटी से डरने का आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी ऐसे जगह में है जहां पर बहुत ज्यादा ताड़ना या परसिक्यूशन होता है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि मन में इस विश्वास को रखिए कि यहोवा हमारे साथ है। और इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी हमारे यहाँ पर नेता बने, हमें भयभीत होने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर मेरा विश्वास है और वो हमें सुरक्षा देता है। लेकिन इजरायली लोग, ठहरे इजरायली लोग, वो सभी लोग क्या किए, 10वें आयत में लिखे हैं कि वो लोग पत्थर उठा लिए थे। ठीक है, जब वो लोग पत्थर उठा लिए, मतलब वो लोग यहोशू और कालेब के बाद से इतना ऑफेंड हो गए कि उनको मार डालना चाहते थे। तब जाके क्या हुआ कि परमेश्वर का महिमा उस जगह में आया, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आया। और फिर हम देखते हैं, दोबारा से आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि मूसा मध्यस्थ कर रहा है, जो मूसा का कार्य है। हर बार ये लोग कुछ गलती करेंगे और मूसा जाएंगे परमेश्वर के सामने मध्यस्थ करने के लिए। वहां पर मूसा और परमेश्वर के बीच में वार्तालाप को हम लोग देखेंगे। लेकिन हमारा जो मेन पोर्शन था वो ये 10 लोगों के चरित्र को लेके था। एक तरफ यहोशू और कालेब, दूसरी तरफ 10 लोग। मेजोरिटी हमेशा हमें दबाने का कोशिश करेगा। मैं मसीही घरों में ऐसे गवाहियों को सुना हूं जहां पर एक लड़के को दर्शन मिला है, माता पिता भी मसीही है, परिवार में सब मसीही है, और उस घर के एक नौजवान लड़के को दर्शन मिला है कि मुझे सेवा में आगे बढ़ना है नौकरी छोड़ के। माता पिता रोकते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो, हमारे घर को कौन संभालेगा, तुम नौजवान हो, तुमको ये कार्य करना है, तुम जो अर्निंग करते हो उसके वजह से हमारा परिवार चलता है। ऐसा दर्शन के विरोध में बात मसीह लोग खुद करते हैं। लेकिन हमें ऐसा बनने का आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना है कि प्रभु ने हमें भी एक वायदा किया। क्या वायदा है? कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होना है, क्योंकि हमारे भविष्य को रचने वाला भी परमेश्वर है, हमारे भविष्य को संरक्षित रखने वाला भी हमारा परमेश्वर है। वो हमारे संचालक है, वो हमें आगे लेके जाएंगे। सबसे पहला चीज जो मुझे इसमें से सीखने को मिला है, द पॉइंट जो मैं लिख के रखा हूं, वो है कि माई प्रॉब्लम इज नॉट ग्रेटर देन द प्रॉमिस ऑफ गॉड। मेरा समस्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वायदा उससे काफी बड़ा है। मैं एक गीत के एक मसीही गीत के अंदर एक व्यक्ति दुआ करने लगा था, और वो ऐसा कह रहा था कि आपके परिस्थिति का एक नाम हो सकता है, आपके बीमारी का एक नाम हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का नाम उन सारे नामों से ऊंचा है, और इस कारण से हमें डरने का आवश्यकता नहीं है। मैं ये शब्द नहीं कह रहा हूं कि अगर हमारे जीवन में कभी कोई कठिन बीमारी आ जाए तो फिर यीशु मसीह जरूर से उसमें चंगाई देंगे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। लेकिन
यीशु मसीह के ऊपर अगर हम अपने विश्वास को रखेंगे तो निस्संदेह हम जानते हैं कि वो बीमारी अगर मेरे शरीर को नाश भी करे तो भी मेरा आत्मा अनंत नाश की ओर नहीं जाएगा। एंड दैट इज अ फेथ आई हैव ऑन माय गॉड, कि मेरा परमेश्वर मेरे आत्मा को अनंत नाश की ओर, अनंत हानि की ओर लेकर नहीं जाने वाले हैं। सो मेरा परिस्थिति का कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी बीमारी का नाम हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह का नाम उन सारे नामों से ऊंचा है। दूसरा, ये लोग अपने मुंह से बार बार कहते थे कि हम लोग यहाँ मरने के लिए आए हैं, हम लोग यहाँ मरने के लिए आए हैं। सारे जो इजरायली लोग थे अविश्वास, जो मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के ऊपर, और उनके मुख से जो बातों को वो अंगीकार कर रहे थे, जो अपशब्द कह रहे थे, अल्टीमेटली उन सबके जीवन में वैसा ही हुआ। हमें ऐसे कर्सिंग शब्द अपने मुंह से नहीं निकालना है। बहुत बार हम लोग, जब हम लोग घर में कमी घटी देखते हैं, हमारे संतान रोते हैं, ऐसा परिस्थिति बहुत सारे लोगों के जीवन में हुआ होगा, हम लोग क्या करने लगते हैं, हम लोग परमेश्वर को कोसने लगते हैं। हम लोग कहते हैं कि क्यों हम लोग ये नौकरी छोड़े, क्यों हम लोग मसीह में मार्ग में आए हैं, ऐसे रहे कि तो हम लोग मर रहे हैं। हमें ऐसी चीज, ऐसी कन्फेशन अपने मुख से निकालना नहीं है। इस बात को हमें याद रखने का आवश्यकता है। मैं ये चीज नहीं कह रहा हूं कि हम मुख से जो निकालेंगे हमारे साथ वही होगा, क्योंकि ऐसा डायरेक्टली मैं वाचन में कहीं लिखा नहीं है। बट एट द सेम टाइम हमें ऐसी कर्सिंग शब्द, अपशब्द, श्रापित वाले शब्द, मृत्यु की बातें अपने मुंह से नहीं निकालना है, क्योंकि मसीह हमें जीवन देता है। जीवन का मतलब, वचन अनुसार आत्मिक तरीके से जीवन का मतलब है परमेश्वर के साथ जुड़े रहना। जो प्रभु के साथ है वो जीवन है। तो अनंत जीवन का मतलब होता है जो अनंत काल के लिए अपने प्रभु के साथ रहेगा, वही अनंत जीवन पाएगा। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल लाइफ। तो हमें कभी भी मृत्यु की बातें एंड नाश की बातें, हम लोगों का बहुत सारी चीजें कहते हैं हम लोग नाश रिलेटेड अपने जीवन में, कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये सारी चीजें कहना आज से हम लोग बंद करें। अगर हमारे मुंह से निकल रहा है, कठिनाई आएगी प्रार्थना करेंगे, मुश्किलाहट आएगी प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना करने के बाद दोबारा से हम चिंता करते हैं तो वो प्रार्थना भी व्यर्थ है। प्रार्थना का मतलब है, हाँ हम लोग डरेंगे, मैं ऐसा कह रहा हूं, ऐसा हो नहीं सकता कि हम लोग के अंदर डर नहीं आएगा। हम लोग डरेंगे, हम लोग का हार्ट बीट बढ़ेगा कोई कठिन परिस्थिति देख के, लेकिन सच्चा विश्वासी वो है जो घुटने में जाएगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु को बोलेगा कि मैं आपके हाथ में प्रभु इस परिस्थिति को दे रहा हूं, और देने के बाद उसके मन में संतोष आएगा, तब जाके वो प्रार्थना इफेक्टिव है। अगर हम देने के बाद मन में संतोष नहीं आ रहा है तो हम कैसे प्रभु के हाथ में दिए? प्रभु के हाथ में देने के बाद आधा घंटे बाद हम फिर सोच रहे हैं वही चीज को, तो फिर बस वो कहने के लिए हम बोले प्रभु के हाथ में दिए, सच में नहीं दिए। जब हम प्रभु के हाथ में दे देंगे तो उसके बाद मेरे मन में संतोष आएगा। तीसरा चीज, मेरा परमेश्वर, और गॉड इज अ गॉड ऑफ प्रोविडेंस, वो हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। हम लोग बहुत बार भजन संगीता 23 पढ़ते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं। उसके 23 के 4 में इस तरीके से लिखा हुआ है इंग्लिश में, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैलीज ऑफ डेथ आई फियर नो इविल, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में से जाऊंगा तो भी मैं ना डरूंगा। ठीक है, मेरा परमेश्वर मुझे हर एक हानि से बचाएगा। उसी भजन संगीता का 23 का शुरुआत क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है। इसका मतलब क्या? मुझे कोई हानि ना होगी। यहाँ पर दाऊद जो खुद एक चरवाहा था, पहले भेड़ चराता था, अब पूरे इज़राइल का हम कह सकते हैं चरवाहा के भांति वो देख रेख कर रहा था। वो ईश्वर को देख के कह रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि वो ये जानता है कि एक भेड़ को अपने चरवाहा के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, तब जाके चरवाहा उसको जिस जिस जगह में लेके जाएगा उसको वहां वहां खाना मिलेगा। उसका चरवाहा ना सिर्फ उसको संरक्षण करता है, प्रोटेक्शन करता है, बट एट द सेम टाइम भेड़ अगर चरवाहा का बात ना सुने, इधर उधर निकल जाए, तो हो सकता है उसको अच्छा भोजन भी ना मिले, हो सकता है कोई शत्रु, कोई जानवर आके उसको मार दे। इसीलिए ये जो एक छोटा सा भजन है जो हम लोग बहुत सरलता से याद रखते हैं, इसमें एक बहुत गहरा मीनिंग छुपा हुआ है कि हर परिस्थिति में हमें यहोवा के ऊपर निर्भर रहना है, क्योंकि भेड़ का जीवन बिना चरवाहा कुछ नहीं है। बिना चरवाहा वो निकलेगा, वो एक ही दिन में खत्म हो सकता है। इसीलिए वो झुंड में रहता है, अपने चरवाहे की आवाज को सुन के वो आगे बढ़ता है और चरवाहे की अगुवाई में चलता है। और जब ऐसा होता है तो चरवाहा उसके लिए सारे प्रबंध को करता है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए हर एक चीज के प्रबंध को करने वाला परमेश्वर है। ही इज अ गॉड ऑफ प्रोविडेंस। हमारा परमेश्वर हमें हर कठिनाई से बचाने वाला परमेश्वर है।
कभी कभी परमेश्वर इस्तेमाल करेगा, सौटे और लाठी का परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। वो कभी कभी हमें प्रशिक्षित रखने का कोशिश करेगा, लेकिन हर कठिनाई से वो निस्संदेह बचाएगा। मैं एक गीत का बहुत बार रेफरेंस देता हूँ, एक मलयालम गीत है वो, लेकिन उसका हिंदी ट्रांसलेशन हम लोग कभी कभी गाते हैं। उसमें ऐसा कहता है कि परीक्षा मेरा प्रभु लेगा तो भी निवारण मेरे लिए रखा हुआ है। ठीक है। आ, वो मलयालम लाइन में भूल गया, परीक्षा इंद्र देव अनुमति च, ऐसा टाइप का कुछ है पास्टर जी, राइट? ऐसा लाइन है उसका, फाइन। तो उसका मतलब बहुत सुंदर एक लाइन है। तो वहां पर ऐसा कहता है कि कोई भी कठिनाई अगर परमेश्वर स्वयं परीक्षा भी ले, जो कि प्रभु लेता है, ये बात सच है, वचन अनुसार है, लेकिन वहां से निकलने का रास्ता भी मेरा परमेश्वर दे के रखा है। इसीलिए मैं कोई सवाल नहीं करूंगा, क्योंकि वो हर कार्य को मेरे भलाई के लिए करता है। बहुत ही सुंदर गीत है वो, आई रियली लव दैट सॉन्ग। एंड वो बहुत ही encouraging गीत है, क्योंकि उसमें हर एक चीज इसी बात के ऊपर निर्भर है कि कोई भी कठिनाई हो, मेरा परमेश्वर उसमें से मुझे निकालेगा जरूर। तो इसीलिए मैं अपने विश्वास के द्वारा, दिस माय लास्ट पॉइंट, मैं विश्वास के द्वारा मैं अपने भय के ऊपर जय प्राप्त कर सकता हूँ। माई फेथ विल हेल्प मी ओवरकम ऑल माई फियर्स। आज के इस सुबह के समय में, इस उपवास प्रार्थना के समय में, मैं एक ही शब्द यहाँ के सुनने वाले सारे लोगों से और अपने आप को भी एक ही शब्द याद दिलाना चाहता हूँ। वो है कि हमारे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, ऐसा सुसमाचार नहीं कहता है। कठिनाई आएगी, मुश्किलें आएंगी, बीमारियां आएंगी, शैतान भी कोशिश करेगा कि हम अपने गंतव्य तक ना पहुंचे, लेकिन इसके बीच में मेरा परमेश्वर मुझे निस्संदेह सुरक्षित रखेगा। चाहे मृत्यु भी आ जाए तो भी वो सिर्फ हमारे शरीर को हानि कर पाएगा, लेकिन मेरे आत्मा को अनंत नाश की ओर नहीं लेके जा पाएगा, प्रोवाइडेड हम अपना दृष्टि मसीह के ऊपर रख के आगे बढ़े। सो हमें यहोशू और कालेब के उदाहरण से सीखना पड़ेगा कि भले ही मेजोरिटी हमारे विरोध में खड़ा होकर शब्द कह रहा है, बट स्टिल आई विल लिसन टू द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के शब्दों को सुनूंगा, परमेश्वर के वायदों को याद रख के आगे बढ़ूंगा। और तब हम जानते हैं कि परमेश्वर क्या करता है। यहोशू और कालेब वर द ओनली टू पीपल जिसने पूरे यात्रा को कंप्लीट किया था। उनके उदाहरण से सीख के उनके जो आत्मिक सही चीजों को है वो हमारे जीवन में धारण करके हमें मसीही आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ना है। मैं आप सभी को शुक्रिया कहना चाहता हूं कि इस समय में आप सबने इस वचन को सुना है, और जो भी चीजें हम लोग सीखे हैं, इन चीजों को हमें ना सिर्फ सुनने का आवश्यकता है, ना सिर्फ लिखे रखने का आवश्यकता है, लेकिन उसके ऊपर अपने मसीही जीवन को आधारित होकर बढ़ने का आवश्यकता है। मैं प्रभु के दास को शुक्रिया कहना चाहता हूँ इस समय को देने के लिए। एंड आगे के समय में पास्टर जी के हाथ पर देना चाहता हूँ। सभी लोगों को जय मसीह की।